हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक गुड अप्रोच ऑन यूट्यूब। ओके, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अप्रोच लेके आया हूँ जो कि आज सीखना है। अब मैं एक बात, ये वीडियो वही बच्चे देखें जो एडवांस लेवल पे इंग्लिश को जानना चाहते हैं। देखें यहाँ पे आपने नाउन का डिफिनेशन पढ़ रखा है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और 5 प्रकार के नाउन आपको पढ़ाए गए हैं। अब एक सेंटेंस मैंने आपके सामने दिया है, ठीक है, आया हुआ सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप अपनी थ्योरी को अप्लाई करके नाउन को खोजना है। आपको अपनी थ्योरी को अप्लाई करके नाउन को खोजना है कि इस सेंटेंस में कितने नाउन लगे हुए हैं। तो चलें आप तुरंत खोजें इस बात को। देखें कितने नाउन आपको यहां पे दिख रहे हैं इस सेंटेंस में। अगर आप अपनी थ्योरी अप्लाई करेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो उस थ्योरी से आपको कितने नाउन यहां पे मिल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। आप देखेंगे, देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या इसका कोई ट्रांसलेशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसकी हिंदी और ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, इस लिखे हुए सेंटेंस को आसानी से इसके थीम को समझा जा सकता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कितने नाउन हैं। ये रहा आपका एक नाउन, यानी प्रोनाउन है भाई साहब, नाउन की जगह में लगा है। तो एक ये आप देखेंगे, आपका एक नाउन यहाँ पे रहा। आप यहाँ पे देखेंगे एक नाउन आपका ये रहा, और आप यहाँ देखेंगे एक नाउन आपका ये रहा, आपका एक नाउन 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 ये रहा। आप देख रहे हैं आपके इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 noun, there are 8 nouns in this sentence. ओके, अब इन नाउन का मैंने आपको प्लेसमेंट बताया था। चाहे वो आपके 5 प्रकार वाले नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिवल नाउन हो, चाहे वो वर्बल नाउन हो, लेकिन इनका प्लेसमेंट तो सेम होगा ना मेरे भाई। प्लेसमेंट याद रखना। 5 प्रकार का नाउन जानने से, उसकी डिफिनेशन को जानने से क्या फायदा होने वाला है आप लोगों का? आपका फायदा तभी होगा जब आप प्लेसमेंट सीखेंगे। तो सबसे पहले इनके प्लेसमेंट को हम जानते हैं। देखो, जो नाउन होता है, या तो सेंटेंस में वो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। कौन? नाउन। अब यहां पे नाउन कौन कौन सा हो सकता है भाई? आपका नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है, आपका एडजेक्टिवल नाउन हो सकता है, और आपका वर्बल नाउन हो सकता है। हमने इनकी चर्चा पिछली क्लास में कर रखी है। और आपका नाउन ऑब्जेक्ट की तरह, जो नाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसी सेंटेंस में नाउन या तो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, नहीं तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में। इसी तरह यहां भी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में। समझ में आया? यानी कि ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, वर्बल नाउन ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्लेसमेंट है। अब हम सेंटेंस में नाउन को कैसे खोजेंगे, इसकी भी एक थ्योरी है। देखो, डिटरमिनर्स आपको बताए जाते हैं। डिटरमिनर्स हम जब चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। क्या किसी ने आज तक उस डिटरमिनर्स का मतलब बताया? सर, डिटरमिनर्स का मतलब होता है टू डिटरमाइन। और डिटरमिनर इसीलिए बनाया गया है कि किसी सेंटेंस में अगर डिटरमिनर लग रहा है तो वो डिटरमिनर इंडिकेट करता है कि आगे कोई नाउन आया हुआ है।
देखो डिटर्मिनर में आपके आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल्स हो जाता है, बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अभी मैं इस सेंटेंस में अगर डिटर्मिनर आपको दिखाऊं तो देखो डिटर्मिनर दिख रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे ये एक डिटर्मिनर है जो कि इस नाउन के लिए आया है, ये एक डिटर्मिनर है जो कि इस नाउन के लिए आया है, ये बता रहा कि आगे कोई नाउन आया हुआ है। और देखो, और आपको नाउन को कैसे खोजेंगे आप अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, नाउन या तो प्रोनाउन नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन, ये आपकी एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, नाउन। भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वर्ब के बाद क्या है तो ये एक डिटर्मिनर ए लगा हुआ है, डिटर्मिनर अगर ये है तो ये इंडिकेट करता है कि लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है। तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेट किया कि ये आपका नाउन है। अब नाउन का अपना रूल क्या होता है कि नाउन जो होता है वो अपने साथ एडजेक्टिव लेके आ सकता है, ये अपना रूल होता है नाउन का। तो आप देखें ये जो इंडिया है, इस प्रीपोजिशन ने इसको इंडिकेट किया कि आगे आपका नाउन आया हुआ है, ठीक है। इस ऑफ प्रीपोजिशन ने बताया कि आगे नाउन आया हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आप क्या लगाते हो, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। यानी सबको जो इस सेंटेंस में नाउन दिख रहे हैं ना, उनका आप फंक्शन डिसाइड करो। चलो फंक्शन देखते हैं। ये बताओ, ये फोर दिख रहा है, ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और आप सब पढ़ रखे हो एक थ्योरी, ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह लगा हुआ है तो वो फिर कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो वाज है ना, ये एक वर्ब है, इस वर्ब का कोई नाउन सब्जेक्ट आया होगा। भाई सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास है, या तो नाउन के पास, नहीं प्रोनाउन के पास, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पास, या तो वर्बल नाउन के पास। तो एक बात बताओ, तो कहीं ना कहीं इतने सारे नाउन में तो कोई इसका एक सब्जेक्ट होगा। तो चलो पहले नाउन की प्लेसमेंट को देख लेते हैं। अगर कोई ना कोई नाउन होगा जो इसका सब्जेक्ट होगा, तो नाउन का प्लेसमेंट शुरू किया तो इस फॉर ने बताया कि आगे आने वाला प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, इसको हम काट देते हैं, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। एक सरप्राइज नाउन यहाँ पे है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, उसके लिए हमें ये देखना होगा। तो ये आपकी एक वाज वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना, ये आपकी प्रिंसिपल वर्ब है, और प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन अगर आए तो उसे हम ऑब्जेक्ट ना कह के कंप्लीमेंट कहते हैं, और कंप्लीमेंट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ये भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कह लो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। रूल क्या है, नाउन के पहले आप एडजेक्टिव डाल सकते हो, तो प्लीजेंट यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंडिया आपका नाउन है, अभी इसका प्लेसमेंट हमें डिसाइड करना है। तो इन आपने प्रीपोजिशन देखा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है किसका, उस प्रीपोजिशन का, और नाउन अपने साथ आप एक एडजेक्टिव लेके आ सकता है, एडजेक्टिव। अब इस वीमेन को देखो, यहां पे अभी क्या है, नाउन है, लेकिन इस प्रीपोजिशन को आप देखोगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आपके नीचे के जो नाउन थे सारे कट गए, सब्जेक्ट नहीं बन सकते। एक नाउन ये इमेंसिपेशन एक नाउन है, लेकिन इस ऑन को आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे एक लेक्चर बच रहा है, टू डिलीवर बच रहा है, हैविंग बीन इनवाइटेड बच रहा है। तो अब इन चीज़ों की हमें चर्चा करना है। तो मैंने जब आपको बोल रहा था, जब आपको मैं नाउन, पिछली क्लास में मैं नाउन बताया था, उसके फॉर्मेट को मैं बता रहा था, तो वहाँ पे एक हमारे सामने वर्बल नाउन आया था, वर्बल नाउन, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं, जिसमें था टू V1 और टू हैव बीन, टू V1, टू हैव V3, V4 और हैविंग V3। इसका पैसिव भी बनता है,
टू बी V3, यहाँ पे हो जाएगा टू हैव बीन V3, यहाँ पे हो जाएगा हैविंग बीन V3, सॉरी यहाँ पे हैविंग बीन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग V3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा हैविंग बीन V3। ये आपका मैंने फॉर्म लिखवाया था, ये हमने लिखवाया था, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि ये होते हैं वर्बल नाउन। अगर ये वर्बल नाउन है तो प्लेसमेंट तो सेम होगा ना। हाँ, इनका एक छोटा सा ग्रामर होता है। ग्रामर ये कि ये सारे अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। समझ में आया बात? ये सारे के सारे अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। आप देखेंगे टू डिलीवर, टू V1, जब ये वर्बल नाउन है, चूंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसीलिए इसके साथ कंडीशन है कि ये अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। तो आप इस नाउन को देखोगे तो ये टू डिलीवर वर्बल नाउन का ऑब्जेक्ट है। अब ये भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब बचा टू डिलीवर, ये बचा। अब इसको आप देखो, हैविंग बीन इनवाइटेड, यहाँ पे लिखा है हैविंग बीन इनवाइटेड पैसिव में। अब ये जो हैविंग बीन इनवाइटेड लिखा हुआ है, ये भी तो वर्बल नाउन है, इसको भी तो हम वर्बल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर इसको हम वर्बल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं तो मेरे भाई, चूंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, तो ये भी तो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। तो आप देखेंगे हैविंग बीन इनवाइटेड, ये अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ टू डिलीवर को लाया, तो ये नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सारे के सारे नाउन ऑब्जेक्ट हो गए। आपके सामने यही नाउन सेफ बच रहा है। देखो ना, अगर ये नाउन सेफ है तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट बनेगा इस वाज का। अब मैं आपसे पूछूं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग को इसको कहाँ रखोगे, किस जगह रखोगे? ये भी तो नाउन बन रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें एडवांस लेवल पे चीजें नहीं बताई गई हैं भाई। आपको ऐसे सेंटेंस बहुत सारे मिले होंगे। देखो वर्बल नाउन का मैं सेंटेंस देता हूं। देखो इधर वर्बल नाउन का जो हम सेंटेंस दे रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। अगर मैं आपके सामने लिखूं स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, आपके सामने ऐसे ऐसे बने होंगे सेंटेंस। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब एक बात बताओ, ये प्लेइंग और स्मोकिंग, ये वर्ब और ये वर्ब किसके लिए आया? स्मोकिंग के लिए ही तो ये वर्ब आया है। ये वर्बल नाउन है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये इज का सब्जेक्ट प्लेइंग है। अब ये वर्बल नाउन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकती कि नहीं? इस बात को सोचो तुम लोग। ये वर्बल नाउन है, ये अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्लेइंग गेम्स। अब कोई बच्चे इसको अगर आप मारोगे कि ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहां आर होना चाहिए। चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट। किसका? इस वर्बल नाउन का। इस वर्बल नाउन का ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो चीज ऑब्जेक्ट हो जाती है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाती। इसीलिए इस इज का सब्जेक्ट अभी भी यही होगा। आप समझ रहे हैं? ये वर्बल नाउन है, हमें इन चीजों को डील नहीं किया गया है। बट डोंट वरी, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मतलब सॉरी, अभी तो पार्टी मतलब मैंने अभी शुरू किया है। अभी तो बहुत चीज आपको दिखाना है, पूरी इंग्लिश दिखाना है आपको कि कितने गलत तरीके से आपको ट्रेनिंग दी गई है मेरे भाई। और आज का लेवल क्या है? बोग दिन गए, नाउन के 5 प्रकार जानने से आज काम नहीं चलने वाला। एसएससी समझ चुका है कि टीचर नाउन नाउन कर रहा है,
उसने यहाँ से क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे आपको जुड़ना होगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सेंटेंस था, कितने नाउन थे, कैसे सेंटेंस में प्लेसमेंट हुआ। अब आपके 5 प्रकार के नाउन, एडजेक्टाइवल नाउन और ये वर्बल नाउन, जब आप इनको पढ़ लोगे अच्छे से, इनको डिटेल में मुझे पढ़ाना है, जब इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे मेरे भाई चुटकी बजाते एरर पकड़ में आएगा। देखो अब सेंटेंस में हमको सबसे दिक्कत होती है ना कि नाउन को खोजें कैसे। पहली प्रॉब्लम कि नाउन को खोजें कैसे। दूसरी प्रॉब्लम उस जगह कोई नाउन को खोज भी लिए तो वो उस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस है, एक वर्ब है, तो कहीं ना कहीं एक नाउन उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा, बाकी जितने नाउन लगे हुए होंगे वो सब उनका फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो सेंटेंस में नाउन खोजने का तरीका कितना मस्त है कि डिटरमिनर के बाद, जब डिटरमिनर सेंटेंस में देखे तो कंफर्म हो जाना कोई नाउन आया हुआ है। आपको ऐसे भी मिल सकता है कि डिटरमिनर, उसके बाद यहां पे नाउन आ सकता है, उसके पहले कोई एडजेक्टिव लग सकता है, क्योंकि ये भी ग्रामर का रूल है। आप ऐसे आपको देखे होंगे अबे यार आपको सेंटेंस ऐसे मिला होगा आ बॉय, ठीक है, यानी ये नाउन से पहले डिटरमिनर। अब आपको ऐसे भी सेंटेंस मिला होगा द इंटेलिजेंट बॉय, या आयन यहां पे मिला होगा। ये देखो डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन। आपको ऐसे भी मिला होगा डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपको ऐसे मिला होगा आयन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय। आप देखो ये यहां पूरा, तो आप ऐसे देखें उस ग्रुप का, जैसे आपके सामने डिटरमिनर दिख गया, उस ग्रुप का लास्ट वर्ड देखेंगे वही नाउन होगा। अब ये तो हो गया डिटरमिनर के थ्रू नाउन को खोजना। अब दूसरा देख लो नाउन को खोजने का सबसे आसान तरीका। आपके सामने प्रीपोजिशन के बाद भी तो नाउन लग रहा है। कोई प्रीपोजिशन देखना, उसमें देखना नाउन लगा हुआ होगा। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद वो डिटरमिनर रख के, एडजेक्टिव रख के फिर नाउन रख सकता है। यानी ये कंप्लीसिटी को आपको देखना होगा, और ये पर डे वीडियो देखने से आ जाएगा। तो ऐसे नाउन को हम पहचानते हैं, पहचानने के बाद उनका प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं। प्लेसमेंट डिसाइड करने के बाद एरर फाइंड आउट हो जाता है। क्या मैं क्या यार बता रहा हूं जो आपको कठिन लग रहा है? ये बेसिक्स है जो डील नहीं किया गया। मुझे इस चीज को डील करना है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी नाउन की डिफिनेशन बोलूं कि नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इधर a subject or as an object is called noun। यानी कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। अब सेंटेंस में चाहे वो वर्बल नाउन हो, चाहे जो नाउन हो, अगर वो सब्जेक्ट बन रहा तो वो नाउन है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा तो वो नाउन है। तो मेरी ये डेफिनेशन कितनी कामेगर है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। थी ये डेफिनेशन हमारे उस लेवल पे जब हम लोग छोटे लेवल पे पढ़ रहे थे, हम लोग स्कूलिंग कर रहे थे। लेकिन आज का लेवल है, हम लोग किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो एसएससी का हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, एनडीएस, सीडीएस, स्टेनोग्राफर का हो सकता है। तो वहां पे ये डिफिनेशन काम नहीं आएगी, वहां पे प्रैक्टिकल चीजें काम आएंगी। डिफिनेशन तो काम आने वाली नहीं है, तो प्रैक्टिकल थ्योरी काम आएगी जो इनविजुअल है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत इंजॉय आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।